दोस्तों, मैंने प्यार पाने के लिए अपने लाइफ में न जाने क्या क्या किया, लेकिन मुझे अपनों का प्यार नसीब नहीं हुआ। मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया प्यार पाने के लिए, लेकिन मेरे नसीब में प्यार नहीं है या फिर नहीं मिला। ना माँ का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला। मैं तो जानता ही नहीं कि बड़ा भाई क्या होता है। छोटा भाई जब तक थे तब तक थे, लेकिन छोटे भाई तो कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। मैं अपनी उम्र मैंने जब से होश संभाली है तब से मैं काम कर रहा हूँ। शायद मैं 10 या 12 साल का रहा हूँगा, तभी से मैंने गाँव में खेतों में काम करके अपने आप को मजबूत करना चालू किया था। ऐसी तैसी जैसी जिंदगी बसर किया। क्या क्या काम हमने नहीं किया। गाय चराया, भैंस चराया, बकरियां चराई, खेतों में काम किया, लोगों के घर पे पानी भरा, बर्तन मांजा और होटल में काम किया, और क्या बोलते हैं, टेंट हाउस पे काम किया, फोटो की दुकान पे काम किया, कपड़े की दुकान पे काम किया, सोना चांदी बेचने वालों को काम किया और मसाला बेचने का काम किया, होटलों में मिठाई बनाने का काम किया, समोसा टिकिया। उसके बाद शादी ब्याह का आइटम बेचा, छाता बेचा, छतरी बेचे, पटाखे बेचे। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैं छोटी सी जिंदगी में मैंने काम करके जिंदगी यहाँ तक आया हूँ। दोस्तों, क्या आप लोग ये समझ सकते हो कि मैंने अपनी बेटी को स्वयं अपने हाथों से गड्ढा खोद करके दफनाया है? क्या आप लोग यकीन कर सकते हैं? हाँ, मैंने किया है। हमारी बेटी जब गुजर गई थी, 10 दिन की थी, तो मेरी ऐसी हालात थी कि मैंने अपने हाथों से उसको ले जा करके वहाँ दफनाया। फिर भी मेरे बड़े भाई भाभी कोई साथ नहीं दिया, नहीं आए कोई देखने के लिए। अब वो बात की बात होती है, माँ बाप भाई बहन सब कहने के लिए रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी मैं पागल लोगों का प्यार पाने के लिए नहीं। मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, अपनी बीवी को मारता रहा। जब भी वो कुछ बोलती थी मारता रहा उसको, कभी भी कुछ बोलती थी मारता रहा। हालांकि वो कभी गलत नहीं बोलती थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ बोलती थी समझाने के लिए तो मैं मारता था उसको। अब मैं क्या कहूँ दोस्तों, मेरे पास अभी कैसे कहूँ। मुंबई गया, मुंबई में काम किया, मुंबई में टाइड पाउडर बेचा, जहाज में काम किया, रेलरोड में। उसके बाद सेंटरिंग का काम किया, उसके बाद मारवाड़ी की दुकान में काम किया, उसके बाद तबेले में भी काम किया। पैसा कमाने का धुन सवार था। हालांकि मैं बचपन से ही लिख रहा हूँ दोस्तों। मैं करीब नहीं तो 94 से लिख रहा हूँ, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिली। लोग बोलते हैं तू अनपढ़ है, तू क्या लिखेगा। घर वाले तो बिल्कुल इज्जत नहीं देते, कुछ मानते ही नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, कुछ भी नहीं। वो छोड़ दो, मुझे उनसे लेना देना नहीं है, वो लोग क्या करेंगे अपने बारे में। लेकिन दोस्तों, क्या करूं, ऐसे ही कमा रहा था। कमाते कमाते माँ बाप ने शादी कर दी। शादी किया
शादी इतनी गरीबी हालत में हुई, हमारे शादी में हमारा बड़ा भाई खुद नहीं आए, मेरे शादी में मेरे बड़े भाई नहीं आए। बोलो कितनी तकलीफ होगी। जब तो जैसे करते थे शादी में भी नहीं आए तो कितना दुख होगा, कितना तकलीफ होगा। शादी में नहीं आए, किसी भी चीज में नहीं आए, कभी हमें माने नहीं, कभी कुछ नहीं किया। मैं बराबर उनका साथ देता रहा, जब भी जैसे भी कहीं पे भी किसी भी वक्त मैं उनका साथ देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। लेकिन वो मुझे गलत बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे। क्या इसी को बड़ा भाई कहते हैं? जब भी पैसा मांगे हैं मैंने पैसा दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़ा भाई क्या होता है, छोटा भाई क्या होता है। मैं तो प्यार के लिए मरता था और आज भी मर रहा हूँ। लेकिन क्या समय खराब हुआ, सारे लोग बदल गए, कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, किसको बुलाऊं? हम 5 भाई में सब अपने अपने मुकाम पे हैं, तब अच्छा कमा खा रहे हैं। मैं लोगों का शादी ब्याह करने के लिए क्या से क्या नहीं किया, ब्याज पे पैसा ले लेके सबका कर दिया। सब लोगों को एक लाइन पे बिठाने के बाद आज सब लोग मुंह मोड़ करके बैठे हैं। किसी के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ कि मैंने सब किया तो मैं भाग्यशाली हूँ, भगवान मेरे हाथों से लिखे। लेकिन वो लोग क्या मेरे लिए एक छोटी सी बात सोच नहीं सकते? क्या समझ नहीं सकते कि भाई कैसा होगा, किस हाल में होगा, किस मुसीबत में होगा? भाइयों ने मिल करके कहते हैं कि एक पौधे को अगर मिल करके सींचो तो पौधा बड़ा होता है, मजबूत होता है, तो सबको छांव देता है। मैं वो पौधा हूँ, अपने आप को ही सींचा, अपने आप को बड़ा किया, छाया देना ही शुरू हुआ था। सारे लोगों ने मिल करके मुझे उखाड़ करके फेंक दिया। आज मैं कहीं का नहीं रह गया हूँ। जो बहनें रहती थी बिना बात किए, बिना मुझसे बात किए वो लोग रह नहीं सकती थी, आज वो बहन हमारे तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। फोन करना तो बहुत दूर की बात है। जो भाई लोग कहते थे भैया भैया, आज वो लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। क्या इसीलिए मैंने सब कुछ किया था? खैर छोड़ो, वो सब बात जिंदगी की, अब क्या वो सब कहूँ। लेकिन हाँ, जीवन में जब कुछ सीखना होता है ना, तो अपने आप वो समय हो आ जाता है, फिर लोग बोलते हैं कि ये बदल गया, ये बदल गया, अब ये ऐसा नहीं रहा। बताओ, कहते हैं अगर झुकने से रिश्ता बच जाए तो झुक जाओ, लेकिन अगर बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। भाई लोग खराब नहीं होते हैं। अब मैं किसी की बीवियों को भी खराब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर खराब हुए तो हुए। इतनी होशियारी आई तो कहाँ से आई? आज इकट्ठा रहते तो कितनी मजबूत थी, किसी की क्या मजाल थी कि आगे कुछ बोल के चला जाए। लेकिन सब अपना अपना सुन के अपना अपना कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब इससे कुछ लेना देना नहीं है, अब इसको छोड़ो और हम लोग अपना अपना देखते हैं, करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि जो इंसान आप सबकी मदद करके आपको आगे ले जा सकता है, आपका शादी ब्याह करके आपको मुकाम पे खड़ा कर सकता है, आपका बिजनेस लगवा सकता है,
वो अपने आप को फिर से संभाल तो लेगा, लेकिन फिर आपका बुरा समय आएगा तो कौन संभालेगा फिर? क्योंकि किसी को अगर गिराओगे तो गड्ढा आपके लिए भी खुदा रहेगा। दोस्तों, मेरी शौक है गाना बजाना, फिल्मों में काम करना। क्या मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं जी सकता? सब इन लोगों के लिए ही करूं? मेरा मन नहीं करता कि मैं भी जीऊं खुल करके, सारी जिंदगी इनके पीछे लुटाता रहूं और फिर ये साथ भी ना देते। मेरा हौसला तोड़ते ही रहते हैं, कभी भी देखो हौसला तोड़ते हैं लोग। जब मैं फिल्म बना रहा था तो बहुत खुश थे लोग। जब मेरी फिल्म रिलीज होने से रुक गई तो लोग सोचे कभी बर्बाद हो गए, लोग किनारा खींचना चालू कर लिए। लोगों की बात सुन सुन करके इन लोगों ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया। कोई बात नहीं है। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि जब ये सुधर जाएंगे तो फिर मैं रिश्ता जोड़ दूंगा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी दुकान चली गई, इन लोगों को मजाक आया, ये लोग बोले कि वो मजाक कर रहा है। मेरी दुकान चली गई, मेरी जो भी प्रॉपर्टी था इधर उधर, लेकिन इन लोगों ने मुझसे जो लिया वो आज तक वापस दिया नहीं। और माँ को भड़काते हैं, एक दूसरे को भड़का भड़का के एक दूसरे के खिलाफ ये लोग तनाव पैदा कर दिए हैं। बहनों को भड़का दिए, बहनें बात नहीं करती। रिश्तेदारों को भड़का दिए, रिश्तेदार बात नहीं करते। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये बात समझ लो कि ये भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अगर होते हैं, ये जो होती हैं घर की औरतें होती हैं, ये अपने ससुराल अपने मायके जाके इधर उधर कुछ कराती हैं, और हम लोग तो भरोसे वाले भाई, अरे ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, कुछ करा करा के इधर का उधर का इधर का उधर करा के इतना जटिल बना देते हैं घर में समस्या, कि एक समय आता है कि लोग बर्बाद होने से बच नहीं पाते। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते लगाते जिंदगी खराब हो जाती। यही से होती है जो भूतों का डेरा चालू होता है। वो बोलेगी मैंने कुछ नहीं करा, वो आराम से चली जाएगी अपने मायके, अपने यहाँ वहाँ जाके कुछ ना कुछ करा देगी। यहाँ से हम लोग अगर कुछ करवाएंगे, परेशान होंगे थोड़ा सा, तो वो फिर करवाएगी, तब तक वो दूसरी वाली करवा देगी, तब तक वो तीसरी वाली करवाएगी, तब तक वो चौथी वाली करवाएगी। मैं ठहरा सीधा साधा, हम लोग बोलते नहीं। हम दोस्तों जानते हो कैसे जीते हैं? भगवान के भजन से। हमें इन सब चीज़ में यकीन नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने देखा अपने आंखों से देखा, तब जाना कि नहीं ये सब होता भी है। दोस्तों, मेरे बच्चे, मेरी बीवी मंगलवार शनिवार सुंदरकांड करते हैं, भजन करते हैं। भजन में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने से भी नहीं है। और दिल साफ रखना सबसे बड़ी बात है। अगर आपका दिल साफ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तकलीफ है, आज नहीं तो कल तकलीफ तो हट ही जाएगी, लेकिन हाँ, ये जरूर याद आता है कि तकलीफ में मेरा कोई साथ नहीं दिया। बड़ी से बड़ी हस्ती को उठाकर देख लीजिए दोस्तों, बड़ी सी बड़ी हस्ती, चाहे कोई हस्ती हो, किसी भी हस्ती को उठा के देख लीजिए। जब वो सक्सेस हो जाता है तो पीछे मुड़ करके नहीं देखता। फिर बाद में लोग बोलते हैं अरे वो सबको भूल गया, किसी को नहीं देखता, उसको घमंड आ गया है। घमंड नहीं आया रहता है,
उसके साथ लोगों ने वैसा बर्ताव किया रहता है जो फिर मुड़ करके उन लोगों को देखना नहीं चाहता। लोग कहते हैं अरे इतना अमीर बन गया है, अपने इनको रख सकता है, उनको रख सकता है, अपने रिश्तेदारों को उठा। वही रिश्तेदार है ना जब इसका साथ नहीं दिए थे, क्या क्या ताने बोले, क्या क्या ताने बोले थे। बर्बाद हो गया, लुट गया। हमारी बात नहीं मानी। कोई पेट से सीख के आता है या तुम पैसा दे रहे हो, या तुम लोग पैसा दे रहे हो मुझे सीखने के लिए, मुझे गाने के लिए, मुझे बजाने के लिए। नहीं देख सक रहे हो तो लोगों के बीच में मेरा अपमान भी कर रहे हो। हैं? हौसला नहीं दे सकते तो अपमान कर रहे हो क्या? यही अगर गाली दूंगा तो अपने ही खून को गाली देना हो जाएगा, इसलिए गाली भी नहीं दे सकता। मैंने फिल्म लिखी, कोई वैल्यू नहीं। फिल्म बना भी डाली, कोई वैल्यू नहीं। दूसरा भी फिल्म लिखा, उसको भी बना डाला। तीसरा भी फिल्म लिखा, वो भी शूटिंग हो गई। अभी और फिल्म लिख के रखा हुआ भी, लेकिन लिख भी रहा हूँ और फिल्म। लेकिन लोगों के मन में क्या है, ये सोचते हैं कि अरे ये तो अपने ही घर का है, कुछ तो नहीं आता इसको। जैसे मैं नहीं पढ़ा हूँ वैसे ये भी नहीं पढ़ा है। हम लोग तो 10, 11 तक, 12 तक पढ़े हैं, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। 8 पढ़ा है, 9 पढ़ा है बस। लेकिन जो जीवन हमने जी, मुझे लोगों ने सिखाया। तुम लोग स्कूल में जाके पढ़े हो, मुझे जिंदगी ने सिखाया, जिंदगी ने सिखाया। शादी हो गई, शादी के बाद मुंबई गया। मुंबई से जिस घर में था उस घर से निकाला गया। मेरे औरत का गहना लोगों ने ले लिया, खाना खिलाने के बहाने ले लिया। अपने साथ धोखा हुआ। कैसे कैसे वहाँ से छोड़ के हैदराबाद आए कि मेरा बड़ा भाई रहता था। कितना अहंकार में आग, मेरा बड़े भाई रहते हैं, मेरी बड़ी भाभी रहती है। यहाँ आए तो इन लोगों ने दूसरे के घर में हम लोगों को सुलाया। हम लोग दूसरे के घर में सोते थे। अब बताओ कैसे ये भाभी और कैसे ये भाई हैं कि अपने छोटे भाई को और छोटे भाई की बीवी को दूसरे के घर में लोग सुला रहे हैं। कैसे भाई हैं, क्या फर्क निभाए, क्या दुश्मनी इनकी थी। उसके बाद भी हमने कोई वो नहीं किया। बीवी प्रेग्नेंट हुई, बीवी को बच्चा हुआ, ये लोग नहीं आए, हॉस्पिटल तक नहीं आए। बच्चा मर गया, बच्चे को ले जाके दफनाया गड्ढा खोद करके, फिर भी कोई बात नहीं। ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना भाभी, ना रिश्तेदार। मेरी भाभी को क्या बोलूं, मेरी बीवी अपने बहन की शादी में नहीं गई मेरे लिए, मेरा तकलीफ देख करके। उसके पास एक ही भाई था, वो अपने भाई के भी शादी में नहीं गई मेरा तकलीफ देख करके। फिर भी मैं उसको मारता रहा। इन लोगों के चक्कर में, इन लोगों का प्यार पाने के लिए जितना कमाता था देता गया, जितना भी कमाता था देता गया। इन सब लोगों को आज ये लोग कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं अंदर की जो नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आंखों से खून के आंसू आने लगते हैं सोचता हूँ तो, इसलिए बता नहीं सक रहा हूँ। माँ तो माँ होती है,
पिता पिता होता है। माता ने जन्म दिया है, पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। ये लोग क्या जाने भाई लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं है। बचपन से ही भाई ने मुझसे बहुत काम करवाया है, लेकिन उस काम का हक इन्होंने अदा नहीं किया और हम अदा करते ही आ रहे हैं छोटा होकर के। मेरे भाई कहते हैं मैं परेशान हूँ परेशान हूँ। परेशान हो क्यों हैं? सोचो, छोटों का आप खाएंगे तो परेशान होना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आप भाइयों के ऊपर शक करते हो, माँ के ऊपर शक करते हो, बाप के ऊपर शक करते हो, भाइयों के ऊपर शक करते हो, यानी रिश्तेदारों के ऊपर शक करते हो, दोस्तों के ऊपर शक करते हो, यानी कि सब खराब हैं, आप सही हैं। आप न जाने कहाँ कहाँ गए, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद दरगाह गुरुद्वारा, क्यों नहीं सही हो रहे हैं बताइए? क्योंकि आपका मन जो है ना, अपनों के लिए साफ नहीं है। आप अच्छे हैं लेकिन आपका मन साफ नहीं है। आपके बच्चे हैं जिसको आप छोड़ दिए हो, जब वो तड़पते होंगे, उसके आंसू निकलते होंगे, तो आपका कोई भगवान बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। और फिर कहते हो कि हम लोग गलत हैं। जब भी पैसा मांगे हैं, बीवी का गहना बेच करके भी दिए हैं, बोले हैं कि दे दूंगा, नहीं दिए हैं जब भी। लेकिन मैंने एक बार पैसा मांगा, मुझे नहीं दिए हैं, बोले हैं कि मेरे पास नहीं है। और आके मेरे लोगों से बोलते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना कमाता हूँ, इतना है, कभी मांगो तो नहीं देंगे। और क्या कहें दोस्तों, जिंदगी बहुत अजीब है। मुंबई में जब रहता था तो रूम में ताला लगा दिए। जनवरी का महीना था, ठंडी था, पूरा सामान ले लिए, चूल्हा चौका कपड़ा बर्तन सब कुछ ले लिए। कैसे रहूँगा मुंबई में बताओ? लोग कहते हैं फिल्म लाइन वैसे ही नहीं कामयाबी देती है। झेला है, मैंने बहुत कुछ झेला है। फिल्म में काम करने के लिए भागा तो जहाज में पहुंच गया, फिर फिल्म में काम करने के लिए भागा तो किसी मारवाड़ी की दुकान पे फंस गया, फिर फिल्म में काम करने के लिए भागा तो टाइड पाउडर बेचने लगा। दोस्तों, दिनों रात मैंने मेहनत की है, रात दिन एक कर दिया हूँ आगे जाने के लिए, लेकिन उसी साथ सफलता नहीं मिली मुझे। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अपनों का साथ नहीं मिला। और जिसे अपनों का साथ नहीं मिलता वो जल्दी सक्सेस नहीं होता है, उसको पत्थर पे लकीर खुद बनानी पड़ती है। इसलिए मुझे सक्सेसता नहीं मिली और मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी करूँगा, आगे भी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, काम करता रहूँगा, जिंदगी से हार नहीं मानूंगा। कहते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। क्या किया है मैंने? अरे भगवान का भजन करता हूँ, भगवान सुख में रखे दुख में रखे, उनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। घर दिए, दुकान दिए, जो भी है नहीं है वो मेरा दिल जानता है, लेकिन तुम लोगों ने तो सपोर्ट नहीं किया ना।
कभी भी नहीं किया ना। क्या करूं, कैसे बोलूं कि आप लोग मेरे भाई हो, कैसे बोलूं कि आप लोग मेरे बंधु हो, कैसे बोलूं कि आप लोग मेरे खून हो, कैसे बोलूं, क्या कह के बोलूं। ये जमाना आ गया है, ऐसा जमाना आ गया है कि खड़े खड़े लोग झूठ बोलते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आदमी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है मालूम पड़ जाता है। हो सकता है तुम यहाँ सच झूठ बोल रहे हो, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो और आपका वीडियो कोई रिकॉर्डिंग करके बाजू से मेरे पास भेज दिया हो, और जब वो बात मैं आपसे पूछा तो आप बोल रहे हो नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला आपके बारे में, कसम भी खा ले रहे हो। बताओ ये जमाना है, इतनी झूठ, बाप रे बाप। ये भगवान, मैंने तो सिर्फ आगे जाने के लिए मेहनत किया, कभी झूठ बोलने का कोशिश नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत परेशान भी हो गया हूँ। कहते हैं ना, सीधा रहोगे तो ठोक दिए जाओगे, टेढ़ा रहोगे तो छोड़ दिए जाओगे। जितना सीधे बनोगे उतना ही ठोके जाओगे, और जितना टेढ़ा बनोगे उतना ही छोड़ते जाओगे, आपसे कोई उलझेगा नहीं। अभी क्या करूं, कैसे बोलूं, ये बोलने लायक चीज नहीं है। जो अपने बच्चों को सिखाओगे वही बच्चे सीखेंगे। तो बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे तुम्हारे में नहीं बनती, लेकिन तुम लोग बच्चों को भी वही बात सिखा रहे हो। बताओ, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। तुम लोग जहर भर रहे हो बच्चों के मन में। झूठ बोलना अभी से सिखा रहे हो, इतना झूठ बोलते हैं बच्चे। तुम लोगों के लिए हम तड़पे और तुम लोग हमें ही जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए यार। क्या मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। मैं भोला हूं ना, भोला राम हूं मैं। भोला बन के बैठोगे तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। अब जब होश आया कि मैं अपने लिए कुछ करूं, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, तो दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। कोई सामने दिख गए तो मुंडी फेर लेता है, बात करने की भी जरूरत नहीं करता, और हमारे ऊपर निगाह रखते हैं चोरी चोरी। दूसरों का बात का भरोसा करके उल्टा सीधा बोलते हैं। दूसरों ने कभी किसी के घर को बसने दिया है? अरे क्या है तुम्हारे पास? इतने अमीर भी नहीं है हम लोग, इतने वो नहीं, अभी मिडिल क्लास लायक भी नहीं है हम लोग। इतना झूठ, इतना बकवास क्या है? इमेज बनाओ, मेहनत करो, सच्चाई से रहो, ईमानदारी से रहो, बिजनेस का तौर तरीका सीखो। बिजनेस में जो उतरता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले बिजनेस पे ध्यान देता है, पहले बकवासी अय्यासी फवासी नहीं करता है। एक एक पैसा जोड़ करके अपने पेट को काट काट करके क्या क्या किया, क्या क्या तुम लोगों के लिए किया, घर वालों के लिए किया, वो सब भूल गए तुम लोग। मान लो मुझसे कुछ गलती हो ही गई हो, तुम लोग सर पे चढ़ के बैठ के तांडव करने लगे। चलो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये बोलने से कुछ नहीं होगा।
लेकिन हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो अपने लाइफ पे फिल्म बनाऊंगा, और जो भी फिल्म बन रही सब मेरे लाइफ पे ही बन रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से आ रहा है, सब जीवन का हिस्सा ही है। मैंने अपनी जिंदगी में न जाने क्या क्या किया यार, मुझे खुद ही किसी से जब बोलता हूँ तो बोलते हैं यार तुमने किया क्या है। मैं साला एक ही काम नहीं कर पाया, तुम इतना इतना काम किए हो। अरे हाँ यार, कॉमेडी नहीं है, सही है। मैंने जहाज में काम किया, पानी के जहाज में सेंट्री का काम किया, टाइड पाउडर बेचा, मारवाड़ी की दुकान में काम किया, राशन भी, घासलेट किरोसिन बेचा, शक्कर बेचा, गेहूं बेचा राशन का, और फोटो की दुकान में काम किया। ठीक है, थोड़े दिन कराटा सीखने के लिए गया, थोड़े दिन डांस सीखने के लिए गया, थोड़े दिन लाठी सीखने के लिए गया, थोड़े दिन स्विमिंग पूल सीखने के लिए गया, पेट्रोल पंप पे काम किया, फर्नीचर का काम किया, पॉलिश का काम किया, बिल्डिंग में काम किया, सेंटरिंग का काम किया, टाइल्स बनाना सीखा, टाइल्स फिटिंग करना सीखा, मार्बल सीखा, लेबर का काम किया, खेतों में काम किया, किसानी का काम किया, कपड़े की दुकान पे काम किया, खिलौना बेचा, कपड़े लत्ता, शादी ब्याह का सामान बेचा, होटल में काम किया, मिठाई बनाना सीखा, प्लेट उठाया, कप धोया। क्या नहीं किया मैंने। ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने कुछ ना कुछ सीखा, सबसे सीखा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ गया तो यहाँ नहीं सीखा, सबसे कुछ ना कुछ सीखा मैंने। स्कूल कॉलेज में जो चीज नहीं सीखते वो दुनिया वाले सिखा देते हैं। सब चीज सीखा हमने, हजारों लोगों से, लाखों करोड़ों लोगों से मिल चुका हूँगा छोटी सी जिंदगी में। अब आप कहोगे कि लाखों करोड़ों लोगों से कैसे मिल सकता है ये। नहीं यार, मिला हूं मैं, करोड़ों नहीं तो लाखों लोगों से जरूर मिला हूं। अब क्या कहूं, बातें तो कुछ नहीं है, बस टाइम पास नहीं हो रहा है यार, इसलिए मैं सोचा आज जो मन में आए वो बोलता रहो। ये वीडियो कोई देखे ना देखे ये ऑडियो, लेकिन हाँ मैं ये चाहता हूँ कि अपने घर वाले, अगर एक अपने घर में एक 5-10 आदमी हैं, अपना फैमिली के लोग, तो वो लोग ये वीडियो जरूर ऑडियो सुने। कुछ तो फर्क पड़ेगा यार, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने अपना सर्वस्व लुटाया है तुम लोगों के लिए। अब तुम लोगों को लगेगा कि मेरे लिए क्या लुटाए हो, अलग बात है, लेकिन हाँ लुटाया है मैंने। पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, जो भी काम करता हूँ, जितना कमाई है उतना तुम सबको दिया मैंने। क्या नहीं दिया, क्या नहीं किया, उसकी तुम लोगों ने मेरी क्या इज्जत की, क्या कीमत अदा की मेरी, कुछ नहीं। और मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने सबको मार मार के भगा दिया। बीवियों की बात सुन सुन के सब अपना अपना करने लगे, नहीं कुछ हुआ तो माँ को बोल दिए कि मार मार के भगा दिया, झूठा इल्जाम लगा लगा के भगा दिए। अरे जो पत्थर अपने आप पे छीनिया तोड़ी का मार खाने से रोने लगे, वो कभी कुछ बन सकता है? कभी मूर्त नहीं बन सकता। वो जो खेत हल चलाने पे रोए, वो कभी अन्न पैदा नहीं कर सकता। ये हमें मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है। कहोगे कि फिल्मी डायलॉग बोल रहा है, नहीं यार, मेरा दिल रो रहा है। अगर सब एक में होते तो आज किसी की औकात थी कि कोई कुछ बोल के निकल जाता?
5 भाई कहने को 5 भाई, छी, 5 भाई नहीं 5 शैतान, इसको भाई बोलते हैं। किसी का मत नहीं मिलता, किसी का दिमाग नहीं मिलता, अपनी बीवियों का बस उनकी खाली अपना पेट भरते हैं। इससे अच्छा तो कुत्ता होता है। कुत्ता भी अपने बच्चों को पालता है, सूअर भी अपने बच्चों को पालता है। ऐसी जिंदगी किस काम की? अरे इंसान हो, इंसान की जैसा रहो, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। अभी भी मेरा वीडियो सुन करके जो लोग मुझसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। झुकने से अगर रिश्ता बन जाए तो झुक जाओ। मैं झुक सकता हूँ, लेकिन बार बार झुकना मैं अब छोड़ दिया हूँ। इसलिए कहता हूँ अभी भी सुधरना है तो सुधरो, स्वागत है। लेकिन ये कहो कि हम अपनी जीवन की खुशियों को लुटा करके तुम लोगों को करे तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि अभी मैं 2 साल से खून की आंसू रो रहा हूँ। तुम लोगों को सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे आंसू को पोंछा नहीं। उस पे तुम लोगों ने नमक मिर्ची मिला करके छिड़का है। मेरे बच्चों की हाल चाल नहीं पूछी, इसलिए दर्द होता है। दर्द होता है, मेरे भी सीने में दिल है। कैसे कैसे लोग हैं, क्या बताएं, क्या क्या बताएं यार। हे राम, हे राम। अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन दिल डरता है। क्या कहूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सुनेंगे, क्या जानेंगे। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैंने अपनी जिंदगी में जो पाया है वो मैं ही जानता हूँ कि मैंने कितनी जहर के घूंट पिए होंगे, कितना मेहनत किया होगा। लोग कहते हैं कि मैं घूमता हूँ, एंजॉय करता हूँ, घूमने में मजा आता है। आज मुंबई हूँ, कल दिल्ली हूँ, कलकत्ता हूँ, बेंगलोर हूँ, चेन्नई हूँ, बिहार हूँ, नेपाल हूँ। कहीं पे भी जाता तो मैं घूमने के लिए जाता हूँ। कश्मीर हूँ, कन्याकुमारी हूँ, कहीं पे भी हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ। पैसा तुम लोगों ने दिया है। मेहनत करता हूँ कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए। मैं एक राइटर हूँ। हर जगह का भाषा, नॉलेज, जानकारी, रूप, रंग, रेखा नहीं देखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, स्कूल की डिग्री मेरे पास है नहीं। आज अगर मैं अपनी कमाई से घूम करके देश की जानकारी ले रहा हूं ताकि मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं लिख सकूं, तो तुम लोग बोलते हो कि घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसमें पैसा नहीं लगता। या मैंने आपको पैसा मांगा या आप लोगों ने दिया। या जब भी मैं विदेश जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो तुम लोगों ने मेरे बच्चों को फ़ोन करके पूछा कभी कि कैसे हो, भाई नहीं है, पापा नहीं है, चाचा नहीं है घर पे, तुम लोग कैसे हो, अच्छे हो? कभी भी एक बार जानकारी ली? कोई नहीं लिया। ना भाई, ना बहन, ना भौजाई, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं लिया। माँ कभी कभी फोन कर ली होगी तो कर ली होगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। यही चीज है, दुनिया ने मुझे सब कुछ सिखाया है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ छीना भी है।
छीना भगवान ने नहीं है, छीना तो इंसानों ने है। भगवान ने तो बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि मैंने हाड़ मास के पुतलों के लिए सारा चीज लुटा दिया। और मैंने लुटाया नहीं, वो मैंने अपने भाग्य में जमा किया। इसलिए यही सोच सोच के मैं खुश होता हूँ। वो मेरा नहीं था, मेरे हाथों से लिखा गया था, मैंने सब लोगों के लिए किया। अब वो लोग ना माने वो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है भाई, वो लोग भी तो जानकार हैं। ये नहीं कि तुम्हारे पास ही दिमाग है, उनके पास भी दिमाग है। किसी का दिमाग शैतानी रहता है, किसी के दिमाग प्रभु का गुणगान गाने के लिए रहता है। कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, लेकिन सोचते सब हैं। दिमाग सबके पास है, क्योंकि खाना वो भी खाता है, खाना तुम भी खाते हो। लेकिन हाँ, वो मांस मछली खाता है तो तुम खीर दूध दही खाने वाले हो, ये भी है। तो उसके मानसिकता में और तुम्हारे मानसिकता में कुछ तो फर्क होगा भाई। दानों और मानों में कुछ तो फर्क होगा। हालांकि खून एक ही है, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, फिर भी फर्क है। तो अपनी उंगलियों, हाथों में उंगली है ना, अपने हाथों में उंगली 5 है तो पांचों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? एक अच्छा है, एक बुरा है। किसी के बिना किसी का काम नहीं हो सकता। इसलिए सबको साथ रहना चाहिए, भले ही अपना अपना दिमाग से रखे, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना रखो, लेकिन सबको साथ रहना चाहिए। इनसे मांगो, उनसे मांगो, उनसे मांगो, कोई ना दिया, कम से कम 5 हो तो 5 एक दूसरे से मांग करके तो अपना रिश्ता निभा के चल सकते हैं। क्या जमाना आ गया है कि अपने ससुराल से, यहाँ से वहाँ से भीख मांग लेंगे, लेकिन ना भाई का मदद करेंगे, ना भाई का लिया देंगे, खा जाएंगे, हड़प जाएंगे। बड़ा छोटे का खा सकता है? नहीं। छोटा बड़े का खा सकता है, हाँ। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, बड़ा छोटे का खा रहा है और छोटा कुछ नहीं कर रहा है। हम नहीं बोल रहे, लेकिन ऊपर से जवाब मिलता है, छोटे का बड़ा खाएगा तो कभी सुखी नहीं रहेगा। हम बड़े हैं, हमारा छोटा खाएगा तो उसको हम माफ कर सकते हैं, जाने तो छोटा है। लेकिन बड़ा वाला छोटे का खाएगा तो छोटे को क्या होगा? छोटा माफ नहीं कर सकता, क्योंकि छोटा है। माफ करने का अधिकार भगवान ने सिर्फ अपने पास रखा है। सबसे छोटा अक्षर भगवान ने बनाया है, जो माँ। माँ को गाली देने वाले कभी सुखी रह सकते हैं? कभी नहीं, जीवन में नहीं, जिंदगी में नहीं। तुम कितना भी पूजा पाठ यज्ञ हवन कर लो, कभी नहीं। बाप पे हाथ उठाने वाला कभी सुखी रह सकता है? कभी नहीं। माँ बाप को गाली देने वाला कभी सुखी रह सकता है? कभी नहीं। खाएगा, पिएगा, पहनेगा, लेकिन कभी उसको आपूर्ति नहीं होगी, हमेशा तकलीफ में रहेगा। क्योंकि माँ बाप की जो इज्जत नहीं करता, उसकी दुनिया में इज्जत नहीं होती। और जो बोओगे वही एक दिन काटोगे भी। सहन शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। सहन करना सीखो मेरे भाइयों, मिलजुल कर रहना सीख लो। भूत के चक्कर में, प्रेत के चक्कर में एक दूसरे को बदनाम मत करो। कोई भूत प्रेत अगर होता भी है या नहीं भी होता, तो भी
और होता है मैं तो देख लिया, क्योंकि मैं मानता नहीं था। और जब उसका बंदोबस्त किया तो तुम लोगों ने बड़ी कामयाबी दिखाई। वाह रे भगवान वाह। इंसान को रोकता है। इंसान के पास इतनी पावर है कि वो भगवान को भी रोक सकता है। राक्षसी शक्तियां जो होती है वो भगवान को भी रोक सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। और उतने में तो इंसान जो रोका रहेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा और तुम 2-4 साल पीछे चले जाओगे। 2-4 साल में कमाने की शक्ति छीड़ हो जाएगी, हौसला टूटेगा, घर टूटेगा, परिवार टूटेगा, खेती बाड़ी बट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या फायदा बताओ। अरे मिलजुल के रहो, एकता बना के रहो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की इज्जत करो, बच्चों को अच्छा संस्कार दो, भगवान का भजन करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। कितनी जिंदगी बची है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी है। जीवन तो पानी का बुलबुला है, किसने देखा है। लेकिन जो बता रहा हूं, कितनी बची है। बहुते चली गई, थोड़े से बाकी है। किसका क्या बेईमानी करके, किसका खा के क्या कर लोगे बताओ। कुछ नहीं। खाली हाथ आए हैं, एक दिन खाली हाथ चले जाबे। कुछ ना, यूं बिगाड़ के जाबे, वहूं बिगाड़ के जाबे। कुछ होए वाला ना हो ये दुनिया में। भगवान पे भरोसा रखे चाहिए। भजन करो, पुण्य का काम करो। अगर ना पुण्य का काम कर सकते है तो माता पिता की तकलीफ मत दो। जब तक तेरे शरीरिया में जान बा तब तक सब काम कर ले। ओकरे बाद का करबा। बुढ़ापा बहुत तकलीफ से बीती। जौन बोए है वह पैबा। ऐसे अबही भी समय हो, वक्त हो, सुधर जाओ। हम अगर गलत हो तो हमें सजा मिलवे करी। शायद हमारे नसीब में सुख ना लिखा हो। शायद हम इतना रुपया पैसा खर्च करके जौन चीज पावो कोशिश करत है वो ना पावत है। लेकिन कामयाबी इतने आसानी से ना मिलत। नीम का कड़वा घूट पी पी के जब तक मन शुद्ध न हो जाए। अरे जब भगवान लोगन के कोनो चीज आसानी से ना मिले तो हम लोग तो इंसान है। कोनो भी काम करे होता तो का नियम होता। डॉक्टर बने कोई तो 8 साल से 10 साल पढ़ाई करे, कोई इंजीनियर बने कोई तो 5 साल 6 साल पढ़ाई करे, कोई कोनो भी चीज बने, कोई सिंगर बने कोई तो वो 5 साल 10 साल। तो हमहू अपन काम करत है। अजी कहे कि हमें कुछ ना आवत, ओकरे भी मुंह में घी शक्कर। और जी कहे नहीं आवत तो वह के मुंह में घी शक्कर। कहते कि भाई हमहू आज 15 साल से लगा है और जौन कहत हैं सब की नहीं भाई इन्हें ना आवत, हौसला तोड़त हैं। ओके अपने आप को सोचे के चाहिए। और रही बात मेहनत तो करते ही एक दिन तो कामयाबी हम ले के हासिल करके ही रह। नहीं तो भगवान के लगे काम मुँह दिखाई तो उन लोगों के लगे मुँह दिखाई तो हमें कोनो फर्क ना पड़े वाला है। हाड़ मांस के पुतला के मुँह दिखाए से नाथ ही गाँव पूर रिश्तेदारी से हमें कुछ लेवे देवे के ना हो। हम जौन मेहनत करते अगर हम कामयाब न हो तो भगवान की हम मुँह कैसे दिखाई,
वह मैं डर लागत है कि जब ऊपर जाब तो भगवान की का मुंह दिखाई, भगवान का कहीं है कि का करे तय। तो भगवान तो परीक्षा ले ही रहे हैं, वो तो जानते ही हम। और बाकी का कही का न कही, आप लोग समझदार हैं। कुछ भी हम परिवार के हिस्सा के बारे में बोले ना है, और अपने मन के भी बात वही ना बोले। बहुत दर्दनाक है। काहे तो अगर मन की बात बोलो न तो लोग और अपने के दबा दी हैं। और स्टेटअप पे लगा के जो लोग झूठ बोलत हैं, लेकिन स्टेटअप पे लगाए कि आपन सारी हकीकत बयान कर देते हैं लोग। आज स्टेटअप का जमाना चला है, तो उन लोग सब स्टेटअप पे लगाए के बोला जाता है, और स्टेटअप बनाने वाला हम खुद है ही, अपने दिमाग से खुद लिखित है। लेकिन अब शो करे के टाइम ना हो, शो करे के टाइम वही ना हो। अब वही लोग हंसी उड़ई हैं, मजाक उड़ई हैं। जब समय आई तो सब अपने आप हुई, सब अपने आप हुई। भगवान है, भगवान के घर देर है अंधेर ना है। हमें जिए का हौसला गाय देते, गाय के गले लगाए थे जौन सुख शांति प्रदान में सुख शांति मिलत है, वो और केहू के गले लगाए ना मिलत। इंसान के गले लगा लो तो वहाँ शांति न मिली, लेकिन गाय के गले एकदम लग के देखा, सारी चिंता जैसी मान रहे कि माँ के आंचल से लिपट गए हों, सारी तकलीफ कट जाती है। और क्या करें, और है ही कौन मेरी तकलीफ में कोई साथ नहीं दिया। मुझे खेद है कि मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। माँ, बाप, भाई, बहन, नात, हित, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, कोई भी नहीं क्यों साथ ना दिया। हम, हमार पत्नी, हमार बच्चा, चाहे भूखा रही, चाहे प्यासा रही, चाहे जैसे भगवान वो दिन ना दिहन, इतनी तकलीफ हो, लेकिन भगवान कबू ही ना कर। शान से जिंदगी चल रही है, शान से, जिसे कहते हैं ना भगवान की शान। भगवान के जो भक्त रहते हैं उनकी शान कभी जाने नहीं पाती। भगवान नहली पे दहला लगाते रहते हैं, चलता। हाँ, एक वक्त चल रहा है कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान में चल रहा हूँ। लोगों को हजम नहीं होता है कि इसका घर से लेके परिवार तक के पास इतना बजट नहीं है, लेकिन ये कैसे कर रहा है। सब भगवान की महिमा है, कैसे भगवान करवा रहे हैं, कहाँ से करवा रहे हैं, वो भगवान को ही मालूम है। कर रहे हैं, किसके ऊपर कर्जा नहीं है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, किसके पास कर्जा नहीं है। इतिहास रचना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। अरे यार, क्या टेंशन लेने का नहीं और ना ही देने का, भगवान का भजन करने का, मस्त रहने का। सब भगवान देखते हैं, सब का पालनहार तो वही है। जब इस संसार में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध ऐसे जैसे लोग नहीं बचे, हम लोग क्या है।
यहाँ आए हैं, काम कर रहे हैं, लोगों ने अपना अपना रंग दिखाया, सब देखा, फिर भी भगवान को नहीं छोड़ा। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। हमें भटकना नहीं है, अपने राह से भटकना नहीं है, हमें सीधा चलना है। एक ना एक तो मंजिल आ ही जाएगी, चलते रहोगे तो मंजिल आ ही जाएगी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, और मिल जाएंगे प्रभु धीरे धीरे। कहते हैं हमने आंगन नहीं बटोरा, कैसे आएंगे भगवान। तो जैसे भगवान नहीं आते हैं मन में कचरा रख करके, वैसी भगवान है कौन। भगवान है कौन, इसी संसार में ही है भगवान। तुम्हारा मन साफ रहेगा, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं न कहीं से तुम्हें मदद मिलती रहेगी। तुम अपना पार पाते रहोगे। हौसला नहीं हारना है, बस भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं यार भगवान। हमने भगवान को देखा, जैसे जब मौन रहोगे तो भगवान को पा जाओगे, चिल्लाओगे तो ना भगवान मिलेंगे ना संसार मिलेगा, लोग पागल साबित करके रख देंगे। मैं चिल्ला रहा था तो मुझे एहसास हुआ, इसलिए मैंने अपने आप को मौन कर लिया है। अब मेरा मौन रहना भी सबको खलने लगा है। तो क्या करूं, चिल्लाऊं नहीं, मौन रह करके मुझे जिंदगी पार करना है। भगवान का भजन करते करते जिंदगी कट जाएगी। मेरे खून से जो 2 बच्चे हैं, उनको बड़ा करके पढ़ा लिखा के शादी ब्याह करके अपना निभा करके अगर जीवन में कुछ कर सकूं तो करूंगा। और क्या करना है मुझे, क्या करना है, क्या कर लूंगा मैं। 4 दिन की जिंदगी है, भगवान का भजन भाव करके इस दुनिया से विदा होना है। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। इंसान के लिए जितना करते रहोगे उतना वो बदनाम करते रहेंगे। ये तो मैंने जान लिया है। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, भगवान का भजन करना है, झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, किसी का डुबाना नहीं है, किसी का 1 पैसा डुबाना नहीं है, किसी का 1 पैसा खाना नहीं है। ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। राम नाम लुटाते रहो, जिसको लूटना है वो लूटे, जिसको ना लूटना है ना लूटे। और क्या कहूँ, अगर ज्यादा बोलूंगा तो मुझे पागल कहेंगे, और मैं इतना देर से बकबक कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे थक जाएंगे, लेकिन थकना नहीं। हो सकता है जितना मैं बक्का हूँ उसमें कोई बात समझ में आ जाए आप लोगों को। इसका बुरा मत मानना, कुछ तो सीख लो आप लोग। झुकने से रिश्ते बनते हैं, तो झुक जाओ। मैं बार बार झुका, अब नहीं झुकूंगा, क्योंकि अगर झुकने से रिश्ते बनते हैं तो झुक जाओ, अगर बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। यही पॉलिसी मैंने अपनाई है। और क्या कहूँ, खाऊंगा, पीऊंगा, भगवान का भजन करूंगा,
ईमानदारी से रहूंगा। किसी की बुराई करना, किसी का चुगली करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। बस और कुछ नहीं। मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं। जो भी बोला, ये वीडियो पूरा जरूर सुनना, कोई भी सुने। ऐसा नहीं कि वीडियो वायरल करने के लिए कोई नहीं सुनेगा। 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो है, ऑडियो है, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन कोई सुनेगा तो जरूर कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा। हो सकता है उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाए। लोग अपने अपने बीवियों को समझाएं। सबकी बीवियां खराब नहीं होती हैं। और अगर जिनकी बीवियां खराब हैं वो अपने आप को माने कि नहीं हमारे बीवियों कोई गलती है, उनको समझाओ, उनको फैमिली मैटर में मत आने दो। क्योंकि यही बीवियां हैं, मार काट करवा देंगी भाइयों में। अलग अलग हो जाएंगे सब, परेशानी आ सकती है। और क्या है। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।